मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ट्रेसिंग फैकल्टी और ट्रेसिंग लैब से आज हमारे पास एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, जो कि आपको रिपेयरिंग में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आजकल जितने भी फ्लेक्सिंग मॉडल आ रहे हैं उसमें इस सप्लाई की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इससे सेट डेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वो कौन सी आईसी है जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे डेट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो कि बहुत सारे हैंडसेटों में फ्लेक्सिंग मॉडल में देखोगे इस आईसी की वजह से सेट डेट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी चीज़ पे है और आपको हम बताएंगे वो कौन सी आईसी है और ये जो फ्लेक्सिंग मॉडल में यूज़ की जाती है उसका यूज क्या होता है, उसका वर्क कैसे होता है और ये जो आईसी अगर खराब होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन में जो क्लॉक पल्स जनरेट की जाती है वो दो टाइप से जनरेट की जाती है। एक को मेगाहर्ट्ज़ में होता है और एक किलोहर्ट्ज़ में होता है। ठीक है, जिसको एक स्लीप क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है और जिसे बीबी क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन में जो क्रिस्टल लगा होता है वो क्लॉक पल्स जनरेट करने का काम करता है और क्लॉक पल्स जनरेट करके वो आईसी को देता है, जिससे सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्रीक्वेंसी हमारी और सारे सेक्शन को ऑपरेट कराने का काम करती है। लेकिन अगर हम देखें लेटेस्ट मॉडल में, अगर देखें हम फ्लैगशिप मॉडल में देखें तो जो क्रिस्टल से पहले क्लॉक पल्स जनरेट की जाती थी यानी फ्रीक्वेंसी बनाई जाती थी, अब उस क्रिस्टल के द्वारा फ्रीक्वेंसी नहीं बनाई जाती है। अब जो फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है एक आईसी के द्वारा क्लॉक पल्स जनरेट करके पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आज उसी आईसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि रिपेयरिंग में कितना बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल आ रहे हैं जिसमें रिपेयरिंग करना पॉसिबल है। क्योंकि अगर उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। रिपेयरिंग में खासकर सेट डेट प्रॉब्लम में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि क्रिस्टल जो होता है क्लॉक पल्स जनरेट करने का काम करता है। आपने देखे होंगे जो मिड रेंज वाले मोबाइल फोन होते हैं उसमें जो क्रिस्टल लगा होता है 19.2 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और मीडियाटेक में अगर आपने देखा होगा तो 26 मेगाहर्ट्ज का पल्स जनरेट करता है। और जो फ्लेक्सिंग मॉडल आ रहे हैं अगर उसमें देखा जाए तो जो ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होता है वो 38.4 मेगाहर्ट्ज का पल्स जनरेट करने का काम करता है। लेकिन अब यही चीज़ अगर हम फ्लैगशिप मॉडल में देखें या 5G के मॉडल में देखें या जितने भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं अगर उसमें देखा जाए तो अब क्रिस्टल के द्वारा फ्रीक्वेंसी ना बनाकर एक आईसी के द्वारा फ्रीक्वेंसी बनाकर सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो खासकर जैसे सैमसंग के ये सीरीज आ रहे हैं, एम सीरीज के मॉडल आ रहे हैं, उसमें खासकर सेट डेट की जो प्रॉब्लम आती है तो उस आईसी के द्वारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। क्योंकि अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, अगर आपको उस आईसी का नॉलेज नहीं है तो आप खासकर जो सैमसंग के ये सीरीज एम सीरीज के मॉडल हैं आप उनको डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आईसी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। खासकर वाटर डैमेज में सबसे ज़्यादा वो आईसी ख़राब होती है, क्योंकि उस आईसी को ऐसे जगह यूज किया गया है, खासकर नेटवर्क सेक्शन में उस आईसी का यूज किया जाता है। और वो ज़्यादातर क्या होता है, स्टील बॉडी को जब रिमूव करते हैं ना तो स्टील बॉडी रिमूव करते वक्त वो आईसी क्रैक हो जाती है, मतलब टूट जाती है। अब आईसी अगर वो टूट गई तो वो फ्रीक्वेंसी बनाएगी नहीं। अब फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बनेगी तो आपका सेट चालू नहीं होगा। जैसे कि पहले आप लोग जानते हैं कि पहले के जो मोबाइल फ़ोन में क्लॉक पल्स होता था वो क्रिस्टल के द्वारा जनरेट करके पावर आईसी को दी जाती थी, पावर आईसी सीपीयू को देता था और सीपीयू आईसी पूरे सेक्शन में क्लॉक पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। लेकिन अब के मोबाइल फोन में अगर देखा जाए, फ्लैगशिप मॉडल में देखा जाए तो वो क्रिस्टल के द्वारा फ्रीक्वेंसी नहीं बनाई जाती है। अब वो जो फ्रीक्वेंसी बनाकर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो उस आईसी से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो लेटेस्ट सर्किटों में अब उस आईसी का यूज होना शुरू हो गया है, जिसको बहुत से लोग उसको क्लॉक पल्स आईसी के नाम से भी जानते हैं उसको क्लॉक पल्स आईसी कहा जाता है। हम आपको डायग्राम में दिखाना चाहते हैं कि वो आईसी कहाँ पे लगी होती है। जैसे ये सैमसंग का A50 मॉडल है, अगर A50 मॉडल में देखेंगे तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है पूरा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी RF आईसी लगी है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे नेटवर्क आईसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आईसी के पास में देखेंगे तो ये आईसी लगी हुई दिखाई देती है जो क्लॉक पल्स जनरेट करने का काम करती है। और ये जस्ट स्टील बॉडी के जस्ट पास में लगा होता है। यहाँ पे आपको दो फिल्टर कैप और एक कॉइल लगा हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आईसी क्या होती है, वाटर डैमेज में जब ये आपका डैमेज हो जाता है, यानी जब पानी इसके अंदर रिसिस्ट हो जाता है तो ये आईसी शॉर्ट कर जाती है और जब ये शॉर्ट हो जाती है तो क्लॉक पल्स आपका जनरेट नहीं करती है। या कभी कभी स्टील बॉडी अगर आप उसको निकालते हो, स्टील बॉडी को निकालने में
ये आईसी आपकी डैमेज हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तो ये आईसी पल्स नहीं बना पाती, जिसकी वजह से भी सेट आपका चालू नहीं होता है। या यहाँ पे जो आपका कॉइल कंपोनेंट लगा होता है, जो सीरीज में होता है, जो वोल्टेज की लाइन में लगाई जाती है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने की वजह से, लोड पड़ने की वजह से कॉइल आपका ओपन हो जाता है, जिसके वजह से भी ये आईसी वर्क करना बंद कर देती है, यानी क्लॉक पल्स नहीं बनाती है। इसकी वजह से भी सेट आपका डेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका ऑक्सीलेटर क्रिस्टल लगा हो, सॉरी आईसी आपकी लगी हुई है, और इसके ऊपर जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीलेटर क्रिस्टल लगाया गया है। जैसे कि आप अगर मिड रेंज वाले मोबाइल फोन में देखेंगे तो ऑक्सीलेटर क्रिस्टल जो लगा होता है वो पीएमआईसी के पास में लगाया जाता है, लेकिन अब जो फ्लेक्सी मॉडल आने लगे हैं इसमें ऑक्सीलेटर क्रिस्टल पीएमआईसी के पास न लगाकर उसको अलग सेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब पावर आईसी से फ्रीक्वेंसी बनाकर सारे सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट, या सीपीयू आईसी को नहीं दिया जाता है, अब इस आईसी के द्वारा पल्स बनाकर सीपीयू आईसी को और दूसरे सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखिए, ऑक्सीलेटर क्रिस्टल जो होता है वो दो टाइप से कंट्रोल किया जाता है। एक को हम बोलते हैं टीसीएक्सओ, यानी जो क्रिस्टल टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको टीसीएक्सओ कहा जाता है, और एक क्रिस्टल होता है जो बीसीएक्सओ होता है, जो वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टल का कंट्रोल करने का वर्क होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप क्रिस्टल की वर्किंग को समझ नहीं पाएंगे, क्रिस्टल कैसे फ्रीक्वेंसी बनाती है आप उसको भी नहीं समझ पाएंगे, आपको रिपेयरिंग में काफी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से आप डेड मोबाइल फोन को डायग्नोस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसकी स्कीमेटिक की बात करें तो स्कीमेटिक में अगर देखेंगे तो ये इस आईसी का सर्किट ये है, यहाँ पे ये आईसी लगाई गई है। ठीक है, और ये आईसी का सर्किट है जिसके द्वारा इसको सर्किट के वोल्टेज को देके, यानी सर्किट को ड्रॉ करके इस आईसी को वर्क कराकर फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है जो सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, अगर हम बिटमैप की बात करें तो यहाँ बिटमैप में देखेंगे तो ये 8 वोल्ट की आईसी आपकी लगी हुई दिखाई देती है। ये वही आईसी है जो क्लॉक पल्स बनाती है, और ये आजकल बहुत छोटी सी आईसी होती है, इस पे किसी का नजर नहीं जाता, या जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है तो इस आईसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो खासकर डेड मोबाइल फोन को रिपेयर नहीं कर सकते, उनके लिए काफी दिक्कत होती है। तो आज इसी चीज पे हमारा डिस्कशन है, डिस्कस करते हैं कि ये आईसी कैसे वर्क करती है और कैसे क्लॉक पल्स जनरेट करके सारे सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर मोबाइल फोन में देखा जाए तो जो आपका रिंगर सेक्शन होता है, जिसे हम ऑडियो एम्पलीफायर आईसी के नाम से जानते हैं, अगर इसको पल्स नहीं मिलेगा यानी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो ये आईसी आपकी वर्क नहीं करती है। जैसे स्लो साउंड की प्रॉब्लम, डैमेज साउंड की प्रॉब्लम, इस तरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो रिंगर सेक्शन से ही क्रिएट होती है। कैमरा सेक्शन होता है, उसको मास्टर क्लॉक सप्लाई दी जाती है, अगर उसको मास्टर क्लॉक यानी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो वो सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा, यानी कैमरा आपका कभी भी ऑन नहीं होगा। आजकल जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसमें कैमरे की जो प्रॉब्लम होती है, ये मास्टर क्लॉक की सप्लाई सबसे ज्यादा ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसी आईसी से जो मास्टर क्लॉक की सप्लाई दी जाती है, अगर उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो कैमरा आपका ऑन नहीं होता है। इस तरीके से भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पावर सेक्शन होता है आपका, नेटवर्क होता है, वाईफाई सेक्शन होता है, इन सारे सेक्शन में फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं मिलेगी तो वो सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये आईसी किस तरीके से वर्क करती है, इसका सर्किट कैसे होता है। तो हम इसके स्कीमेटिक में जाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये आईसी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो ये हमारी 8 वोल्ट की एक आईसी होती है जो यहाँ पे लगाई जाती है क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए। अब इसको हम देखते हैं कि इसका फंक्शन कैसे होता है और ये कैसे ये वर्क कराया जाता है। तो यहाँ पे इसको रो कॉलम के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, यानी रो कॉलम का मतलब जितनी भी बॉल आईसी होती है उसको रो कॉलम के हिसाब से डिवाइड करके उनके बॉल को काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे A1 लिखा है तो नोच कट के अकॉर्डिंग जो पहला बॉल होता है वो हमारा A1 कहलाता है, मतलब ABCD के रो कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको आईसी को एक वोल्टेज की जरूरत होती है, जो वोल्टेज यहाँ पे दी जाती है B-BAT RF, इस सप्लाई का नाम होता है। B-BAT RF क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कॉलकम में हम बीपीएस सप्लाई के नाम से जानते हैं, और आप मीडियाटेक में देखेंगे तो बी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और सैमसंग के एनसेडो में देखेंगे तो उस सप्लाई को B-BAT के नाम से जाना जाता है, या जिसे सेकेंडरी वोल्टेज बोलते हैं या जिसे बीपीएस बोलते हैं। ये वही सप्लाई होती है। इस आईसी को 3.7 वोल्टेज की जरूरत होती है। अगर इसको 3.7 वोल्टेज नहीं दिया जाएगा तो ये आईसी आपकी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए यानी अनेबल होने के लिए इसको 3.7 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा B-BAT RF यानी वो सप्लाई है जो सप्लाई से इसको वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ पे एक नॉर्मल कॉइल लगाया गया है और यहाँ पे आपका एक पैरेलल एनपीसी लगाया गया है, फिल्टर एनपीसी लगाया गया है। इनसे सप्लाई होती हुई हमारी B-BAT के A1 बॉल पे इसकी सप्लाई जाती है, इंटर करती है, यानी वहाँ पे इनपुट सप्लाई दिया जाता है। आईसी के अंदर इसको B-BAT के नाम से जाना जाता है। D1 बॉल इसका ग्राउंड होता है, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है तो इसको ग्राउंड अगर नहीं दिया जाएगा तो पॉजिटिव सप्लाई हमारा वर्क
नहीं करता है तो जिसको पॉजिटिव दिया जाता है उसको ग्राउंड भी दिया जाता है। तो ये A1 इसका पॉजिटिव है जहाँ पे आपका 3.7 वोल्टेज जाता है, और D1 बोल क्या होता है कि इसका ग्राउंड होता है, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीलेटर क्रिस्टल आपका लगा है। ऑक्सीलेटर क्रिस्टल जैसे कि आप जानते हैं कि 4 प्रिंट का होता है, इसमें 4 पिनें होती है, 4 प्रिंट होता है। 2 प्रिंट इसके ग्राउंड होते हैं और एक हमारा होता है बीसीसी होता है, एक हमारा आउटपुट होता है। देखिए क्रिस्टल को भी वर्क करने के लिए इसको वोल्टेज की जरूरत होती है। जब तक इसको वोल्टेज नहीं दिया जाएगा तो क्रिस्टल यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएगा। जैसे एक पेंडुलम होता है, वॉच का पेंडुलम होता है, उसको एक बार अगर पुश कर दिया जाए तो वो मूव करने लगता है, उसी तरीके से क्रिस्टल होता है। जब यहाँ पे BRF TC 101.8 वोल्टेज दिया जाता है तो यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी बनती है। BRF का मतलब होता है वोल्टेज रेडियो फ्रीक्वेंसी TC 100, यानी ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है यानी TC 100 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम टेम्परेचर कंट्रोल ऑक्सीलेटर क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो इसको वर्क करने के लिए 1.8 वोल्टेज की जरूरत होती है। 1.8 वोल्टेज जो इसका दिया जाता है वो आपका CPU IC से दिया जाता है। एक नॉर्मल कॉइल यहाँ पे लगा होता है और एक फिल्टर कैप लगा होता है, और यही जो 1.8 की सप्लाई होती है वो हमारे ऑक्सीलेटर क्रिस्टल के पिन नंबर 4 पे दी जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा इनपुट होता है, यहाँ से एक आउटपुट बनता है, वही आउटपुट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ 3 नंबर से आउट करके ये इसी आईसी को दी जाती है, जो आईसी सारे सेक्शन में क्लॉक पल्स को जनरेट करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो 3 नंबर से हमारी एक क्लॉक पल्स निकलती है, यही एक क्लॉक सप्लाई हमारी सीपीयू आईसी को चली जाती है। अब सीपीयू आईसी को जो दी जाती है उसको GTC 100 इन के नाम से जाना जाता है, यानी ये जो सप्लाई इसको दी जा रही है वो क्रिस्टल के द्वारा दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ से जो एक सप्लाई हमारी एक फ्रीक्वेंसी निकली वो इस 8 बोल आईसी को दिया जाता है, जहां पे लिखा है C1 बोल पे इसकी सप्लाई दी जाती है, जिसको मास्टर क्लॉक इन के नाम से जाना जाता है, यानी M क्लॉक का मतलब होता है मास्टर क्लॉक। यानी यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी C1 बोल पे इन कराई जाती है, जो क्रिस्टल के द्वारा निकलती है, आउटपुट निकलती है, इसको दी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आईसी कैसे वर्क करती है, यानी कैसे आउटपुट देगी। यहाँ पे एक TC 100 अनेबल से एक सप्लाई आती है, इस आईसी को अनेबल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। अगर यहाँ से ये अनेबल सप्लाई नहीं आएगी तो ये आईसी कभी भी आउटपुट नहीं देगी। अगर ये सप्लाई ब्रेक हो जाए तब भी ये आईसी आपका फ्रीक्वेंसी का आउटपुट नहीं देगी, तब भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे TC 100 अनेबल सप्लाई जो CPU आईसी से आती है, जैसे ये सप्लाई यहाँ पे आती है ये आईसी हमारी एक्टिवेट हो जाती है, और यहाँ A2 बोल से एक क्लॉक आउट 1 एक सप्लाई यानी एक फ्रीक्वेंसी यहां से आउट की जाती है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे देखिए VLB-VT लिखा हुआ है, यानी वाईफाई ब्लूटूथ TC 100 इन 26 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि ये सैमसंग का एक्सीनोस मोबाइल फोन है, तो यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे क्रिस्टल यानी फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। और दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारी होती है AP-TC 126 मेगाहर्ट्ज, यानी AP मतलब होता है एम्पलीफायर, यानी ऑडियो सेक्शन के लिए होता है। तो ये दो फ्रीक्वेंसी बना के उस सेक्शन को दी जाती है, तो वो सारे सेक्शन आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी ना बने तो CPU ऐसी किसी भी सेक्शन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। खासकर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, डेड प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा सेट डेड की प्रॉब्लम आती है अगर ये आईसी आपकी खराब हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप डेड मोबाइल फोन को डायग्नोज करते हो, डेड बूट सीक्वेंस चेक करते हो, तो वहां पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा तो CPU IC कभी भी सेट को ऑन होने नहीं देता है। क्योंकि आपको पता है कि जब मोबाइल फोन डेड होता है, जिस वक्त डेड होता है, चाहे आप गेम खेल रहे हो या सॉन्ग प्ले कर रहे हो या वीडियो वॉच कर रहे होते हो, तो उस वक्त CPU IC वहां पे स्टेबल हो जाता है। उसको जीरो लेवल में लाने के लिए CPU IC को स्लीप मोड से स्लीप मोड से उठाना पड़ता है और उसके बेसबैंड को अनेबल करना पड़ता है, तभी आपका सेट चालू होता है। तो जब तक ये IC आपकी वर्क नहीं करेगी, जब तक आपका सेट चालू नहीं होगा। खासकर इस IC का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी 5G मॉडल आ गए, लेटेस्ट सर्किट आ गई या आपकी फ्लैगशिप मॉडल है, तो इस IC का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। और इस IC के खराब होने से, खासकर वाटर डैमेज में या क्रैक हो जाती है IC या कॉइल ओपन हो जाता है, तो सेट डेड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो ये हमारी वही IC थी। इस IC का अगर सीरियल नंबर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बोर्ड पे देखिए, इस IC का सीरियल नंबर है 8CX4LN है, इस IC का सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है जो क्लॉक पल्स जनरेट करके सारे सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यही हमारी वो IC है। और खासकर सेट डेड में इस IC का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। अगर ये IC खराब हो जाती है, अगर इस IC को बारे में आपको नहीं पता है, तो डेड मोबाइल फोन को आप डायग्नोस नहीं कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट IC हमारी होती है, ठीक है। तो ये IC का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और रिपेयरिंग में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस रूल होता है। खासकर सेट डेड प्रॉब्लम में अगर आप डेड बूट सीक्वेंस चेक करना आते हैं तो इस IC का बहुत इंपॉर्टेंस रूल है।
ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसी तरह टेक्निकल मोबाइल रिपेयरिंग से वीडियो रिलेटेड देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।